हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चौथे को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी भीड़ है दोस्तों। आप जानते हैं कंपटीशन जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और आप सबको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, कैकोटिकली नृत्य किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओणम। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ओणम मनाने के लिए आपका कैकोटिकली नृत्य किया जाता है। ओणम की बात करें तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, ओणम जो है वह केरल का राजकीय त्यौहार है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप डैश में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1973 में। ठीक है, 1973 में आपका क्या किया गया था? तो पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लेसन्स लाइफ टॉट अनविंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, महाबलीपुरम जो आपका स्मारक है यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। और किस वर्ष जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1984 में महाबलीपुरम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस वीडियो का जो आपका पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग ने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो आप लोग ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग रेगुलर पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो दोस्तों जो बाणभट्ट थे वह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वह थे दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा एक रचना की गई थी, कौन कौन सी? तो इनके द्वारा रचना पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी और हर्षचरित, यह दो रचनाएं इनके द्वारा की गई थी और यह आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों आपका हर्षवर्धन जो थे वह किस वंश के शासक थे? तो यह वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं, आपकी जो है दिल्ली पुलिस की जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी जो एग्ज़ाम कराएगी वह कौन कराएगा? इसका कंडक्ट कौन कराने वाला है? तो एसएससी कराएगी। और आप जानते हैं कि एसएससी कैसा क्वेश्चन लाती है। ठीक है, एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अलग होते हैं। तो उस तरीके से हम इस वीडियो में आप सबको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग को चलना है क्योंकि उसका जो क्वेश्चन लेवल होता है कुछ अलग होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चहारबाग। चहारबाग जो था दोस्तों यह आपका मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इनकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, इन्होंने जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता जो था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछे
तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, और यह पहली महिला थी, ठीक है, यह भारतीय नहीं थी, याद रखिएगा, यह पहली महिला थी। इन्होंने 1917 में किया था कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए डैश प्रस्तावों की एक हस्तचरित सूची की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है, 50 इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों की एक हस्तचरित होती है, हस्ताक्षरित दोस्तों, हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो आपकी 50 होती है, यानी कि आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? आपके भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद की बात करें तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद को दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है दोस्तों, कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है, प्रधान होता है। अगर बात करें हम, राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का काफ़ी पद ऊंचा होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अगर बात करें हम दोस्तों, यह पहली महिला कैसे हुई? तो यह पहली महिला हुई, आपकी पहली महिला राष्ट्रपति जो है वह आदिवासी महिला हैं। अगर दूसरी नंबर की बात है तो पहले प्रतिभा पाटिल सिंह थी, अब कौन है? तो प्रतिभा पाटिल के बाद यह दूसरी महिला क्या चुनी गई है? राष्ट्रपति चुनी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मंत्री। प्रत्यक्ष मंत्री तो आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष मंत्री नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया, पूछा यहाँ पे नहीं है तो आपका प्रत्यक्ष मंत्री इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वह सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों हम श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि पड़ती है? तो पाक जल संधि पड़ती है। पाक जल संधि, पाक स्टेट जो है वह आपके श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वह है महावेली गंगा, ठीक है। यह बातें याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस आप लोग बस देख के चले जाते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए क्योंकि उसमें तो पैसे लगते नहीं आप लोग के, फिर आप लोग क्यों नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी इज द राइट आंसर दोस्तों। म्यूचुअल फंड के लिए जो विनियामक की काम करती है वह आपकी क्या करती है? तो सेबी करती है। सेबी की बात करें तो सेबी का पूरा नाम है दोस्तों, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर बात करें स्थापना की तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस समिति के अंतर्गत? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी नरसिम्हा समिति के अंतर्गत इसके सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। और यह वैध कब से हुआ, एक्टिव कब से हुआ? तो यह सेबी एक्ट 1952 से यह एक्टिव हुआ और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका कावेरी बेसिन है दोस्तों, यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है, ठीक है। यह 3 राज्यों में स्थित है आपका कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन की बात करें तो कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से है और
इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर की बात करें तो तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ की शहर, वह आपके कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका या फिर आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो जो प्रियम्बल है दोस्तों, इसे भारत की क्या कहा जाता है? तो आपके संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसे बात करें हम उद्देशिका के बारे में तो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। अगर बात करें हम उद्देशिका के तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इसकी जो भाषा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसका विचार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है आपकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से। ठीक है, इसमें जो आपका प्रियम्बल में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो समाजवादी, धर्म पथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यह 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक आपका राइट आंसर हो गया। 7 वर्षों तक अगर आप भारत के बाहर रह रहे हैं और बिना भारत सरकार को बताए हुए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। पहले तो आपकी जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और भूमि अर्जन के माध्यम से। 5 प्रकार के माध्यम से आपको क्या मिलती है? आपकी क्या मिलती है दोस्तों? तो आपकी नागरिकता मिलती है। और खत्म कितनी प्रकार से होती है? तो खत्म होती है आपकी 3 प्रकार से। कौन कौन से? तो आपके स्वयं, अगर आप स्वयं किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तब आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या युद्ध के समय आप शत्रु देश का साथ दे रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर आप 7 वर्षों से अधिक विदेश में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें नागरिकता का जो वर्णन है वह आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर बात करें भारत में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है तो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो यह किया गया आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सेंकाकू द्वीप किस स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो सेंकाकू द्वीप जो है दोस्तों यह आपके चीन और जापान, ठीक है, चीन और जापान के बीच यह स्वामित्व का विवाद है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम बताइए। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर वही बात करें हम विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं और यह मैक्सिको के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। बिहार जो है वह उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? तो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह सभी आपके उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें रेशम के तो सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है। और एपी कल्चर किसको कहा जाता है? एपी कल्चर आपके मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। अगर वही बात करें हम जम्मू कश्मीर को कब यूटी घोषित किया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 370 के तहत। ठीक है, चलिए वर्तमान में आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर कहाँ का शहर है दोस्तों? यह आपके राजस्थान का एक शहर है और इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल को क्या दिया गया दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारतीय राज्य को, पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा को सौंपा गया है। दोस्तों आपका 37वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, वह गोवा के अंतर्गत होगा। ठीक है, और गोवा में होने वाला है, याद रखिएगा। अगर हम बात की 36वां की, तो 36वां जो था वह कहाँ हुआ था? तो 36वां आपके गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, और यह जो आपका 37वां है यह कहाँ होगा? यह होगा आपके गोवा राज्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी अम्मा जो है यह आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। शी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।